हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आज हम प्रैक्टिस सेट 6 कवर करवाने वाले हैं। इससे पहले हम 5 प्रैक्टिस सेट तक आपको कवर करवा चुके हैं। गाइस, कुल पूर्णांक आपका 120 नंबर करेगा। 120 क्वेश्चंस रहेंगे। समय आपको दिया जाएगा इसमें 90 मिनट का। क्लियर है? और आपको पेपर सॉल्व करने के लिए कुछ दिशा निर्देश भी है, जैसे कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और हल करें। पेपर को हल करने के बाद में अपना जो स्कोर है हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो ये सारे दिशा निर्देश के साथ में इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे, 5 पार्ट अभी तक दे चुके हैं, तो आप जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चन हम कवर करवा रहे हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर इससे पहले की जितने भी पीडीएफ है हमने डाल दिए हैं। हमारा पहला प्रश्न आज की स्क्रीन पर आपका आ चुका है। देखिए, क्वेश्चन है हमारा, पानीपत का तीसरा व अंतिम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तीसरा व अंतिम युद्ध जो हुआ था ये हुआ था 1761 में। तो आपका यहाँ से 1761 ईस्वी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पानीपत में बेसिकली 3 युद्ध हुए हैं। पहला जो युद्ध हुआ था पानीपत का, ये 1556 में हुआ था, 1556 में, माफ कीजिएगा। दूसरा जो युद्ध हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध, क्लियर है, तो ये 1556 में हुआ था। और तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों हमने आपको बता दिए। क्लियर है? अब यहाँ पर इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल भी हम आपको बताते चलेंगे, ताकि आपको अच्छे से क्लियर होती चले। देखिए, पानीपत का जो पहला युद्ध था, यहाँ से हम कवर करते हैं। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में। 1526 में पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था, ये बाबर और किसके बीच में हुआ था? बाबर प्लस लोधी जो साम्राज्य था, इसके बीच में लड़ा गया था। 21 अप्रैल 1526 को उत्तर भारत में ये बेसिकली हुआ था। और इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम जो लोधी था, लोधी साम्राज्य की तरफ से इब्राहिम लोधी, इसके बीच में हुआ था। तो इब्राहिम जो लोधी था, इसको पराजित किया था। बाबर की इसमें विजय हुई थी। इस तरह से ये डिटेल है। बात करते हैं यहाँ पर 1556 वाले, यानी कि पानीपत की दूसरे युद्ध की। पानीपत का जो दूसरा युद्ध था ये हुआ था 1556 में। और ये जो युद्ध लड़ा गया था, ये हेमू और यानी कि ये जो युद्ध हुआ था ये हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में लड़ा गया था, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 1761 की बात करें, तीसरा युद्ध हुआ था पानीपत का, ये अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेना के बीच में हुआ था। यहाँ से हमें यही पूछा है क्वेश्चन में, अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति थे सदाशिवराव भाऊ, इनके बीच में हुआ था। और एक ही दिन में ये जो युद्ध था ये खत्म हो गया था। इस युद्ध में मराठा जो थे इनको हार का सामना करना पड़ा था। और इतिहास में मराठों की ये बेसिकली सबसे बुरी हार कही जाती है 1761 वाली। तो इस तरह से हमने यहाँ पर पूरी डिटेल इसके बारे में बता दी है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से या फिर किसके जन्मदिवस को क्रिसमस के नाम से या रूप में मनाया जाता है? क्रिसमस के रूप में आप सभी को बताइए, ईसा मसीह के जन्मदिवस को मनाया जाता है। आपका सभी का करेक्ट आंसर रहेगा ईसा मसीह या फिर यीशु, इनके जन्मदिन को क्रिसमस कहा जाता है या मनाया जाता है। अब ये ईसाई धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है क्रिसमस। ईसाई धर्म में इसे धार्मिक वर्ष का केंद्रीय पर्व भी माना जाता है। क्रिसमस ये कब पड़ता है? तो ये पड़ता है हर साल 25 दिसंबर को, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिख धर्म में कुल कितने गुरु हैं? तो सिख धर्म में जो गुरु हैं इनकी संख्या 10 है। 10 यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 गुरु सिख धर्म में बेसिकली हुए। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि सिख धर्म के पहले गुरु या जो संस्थापक थे सिख धर्म के, ये कौन थे? तो गुरु नानक देव जी थे। सिख धर्म के पहले गुरु थे ये और प्रवर्तक थे। गुरु नानक देव मुगल सम्राट जो बाबर था इसके समकालीन थे। और उन्होंने 15वीं शताब्दी में भारत के उत्तर पश्चिम जो पंजाब प्रांत था, इसमें सिख धर्म की स्थापना की थी। तो सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव जी ने की थी। सिख धर्म एक ईश्वर और गुरुद्वारों पर आधारित धर्म है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो 10वें गुरु थे ये गुरु गोविंद सिंह थे। सिख धर्म के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। अब इन्होंने अमृतसर जो पंजाब में स्वर्ण मंदिर है इसका निर्माण करवाया था, गुरु अंगद देव अर्जुन देव ने, जो कि सिख धर्म के 5वें गुरु थे। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई थी? लाख बख्श की जो उपाधि दी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक करेक्ट आंसर रहेगा। बड़े पैमाने पर दान देने के कारण लाख बख्श या लाखों के दाता की उपाधि इसको दी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन जो ऐबक था ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान और गुलाम राजवंश के संस्थापक था। इसके अलावा इसकी उदारता और बड़े पैमाने पर दान देने के कारण इसको जो है गुलाम बख्श, माफ कीजिएगा, लाख बख्श जो है ये उपाधि से इसको नवाजा गया या लाख बख्श इसको कहा जाता है। कुतुबुद्दीन जो ऐबक था इसने 1206 से
1210 ईस्वी तक शासन किया था, ध्यान रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक अफगानिस्तान का जो गौर वंश का शासक था, मोहम्मद गोरी का गुलाम था ये कुतुबुद्दीन ऐबक, याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहले तो लाहौर जो थी इसको राजधानी बनाया और बाद में दिल्ली जो थी यहाँ पर अपनी राजधानी इसको बनाया। क्लियर है? तो इस तरह की चीजें हैं जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, इस तरह से क्वेश्चन बनाए। शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था ये हुआ था रायगढ़ में। रायगढ़ आपका यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था 1674 में। 1674 में तारीख भी पूछ जाए तो नोट डाउन करिएगा, 6 जून को। 6 जून 1674 को रायगढ़ जो था यहाँ पर शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था। बनारस के विद्वान पंडित थे गागा भट्ट, इन्होंने उनका राज्याभिषेक किया था। इसके अलावा इस दिन शिवाजी महाराज को छत्रपति जो थे इसकी उपाधि मिली थी। शिवाजी महाराज ने 1674 में रायगढ़ जो था इसको अपनी राजधानी बनाया था, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील दर्पण के लेखक थे, इस तरह से क्वेश्चन बनाए। नील दर्पण के जो लेखक थे इनका नाम है दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित समाचार पत्र था। दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित समाचार पत्र जो था ये इसका नाम है राप्त गुप्तार, आपको इसका नाम याद रखना है, राप्त गुप्तार इसका नाम है, जो कि दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित समाचार पत्र है, याद रखिएगा बी ऑप्शन। दादा भाई जो नौरोजी इनको भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद के जनक इनको कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय जो आय की गणना करने वाले पहले व्यक्ति थे, इनका नाम दादा भाई नौरोजी है। इसके अलावा गाइस 1867 और 68 में भारत की राष्ट्रीय आय की जो थी ये 340 करोड़ रुपए और प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए होने का अनुमान जो लगाया था इनके द्वारा ही लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। बाबर आपका करेक्ट आंसर होगा और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन ये बनता है आप सभी को 110% गारंटी के साथ कह सकते हैं, सभी को ये पता ही होगा। बाबर आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा। किस मुगल शासक ने आगरा में चित्रशाला की स्थापना करवाई थी, तो ये जो करवाई थी ये जहांगीर ने करवाई थी। जहांगीर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोती मस्जिद निर्माण का जो निर्माण था किस शासक ने करवाया था। मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसे प्रकाश के त्योहार के नाम से जाना जाता है। प्रकाश के त्योहार के नाम से जाना जाता है दीपावली को। दीपावली आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभ का आयोजन निम्न में से कहाँ किया जाता है। कुंभ का जो आयोजन किया जाता है ये देखिए हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। इन सभी जगहों पर किया जाता है। सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह जो कहा जाता है ये मंगल को कहा जाता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से खगोलीय पिंड और सौरमंडल में शामिल होते हैं। क्लियर है, कौन से खगोलीय पिंड सौरमंडल में शामिल होते हैं, तो इसमें से आपका जो करेक्ट आंसर है ये क्या रहेगा। क्लियर है, इस तरह से क्वेश्चन बनाए हैं। तो यहाँ पर सूर्य, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह ये सभी आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी सौरमंडल में आते हैं। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है, तो सबसे निकटतम जो तारा है ये सूर्य ही है पृथ्वी के, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला है, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे दूर स्थित है। तो सूर्य से सबसे दूर स्थित जो ग्रह है इसका नाम है वरुण ग्रह। वरुण ग्रह ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। सूर्य से सबसे दूर का जो ग्रह है वरुण हो जाएगा। सबसे पास का आपको क्लिक करना है जल्दी से कि सबसे पास का ग्रह कौन सा है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। निम्न में से किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। नीला ग्रह के नाम से पृथ्वी को जाना जाता है। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा जो उपग्रह इसका नाम है गैनीमीड। गैनीमीड आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रह के पास एक भी उपग्रह नहीं है। अब ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके पास में अपना एक भी उपग्रह नहीं है। तो यहाँ पर दो ग्रह ऐसे ऑप्शन में आपको दे रखे हैं, एक तो आपका बुध ग्रह है, दूसरा आपका शुक्र ग्रह है। बुध शुक्र दोनों ऐसे ग्रह हैं जिनका अपना कोई उपग्रह नहीं है। तो याद रखिएगा आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। आकार के अनुसार सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो आकार के अनुसार सौरमंडल का सबसे छोटा जो ग्रह है इसका नाम है बुध। बुध फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में, 1942 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई जो दिवस मनाया गया, ये मनाया गया 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? खेड़ा सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया था ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन हुआ था ये हुआ था 1936 में। 1936 ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अखिल भारतीय किसान सभा, इसका गठन हुआ था 1936 में। तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है ये कई बार आपके मल्टीपल टाइम ये बनाए हैं। निम्न में से कौन अवध किसान सभा से संबंध थे? इनका नाम आपको बताना है। बाबा रामचंद्र, यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपसोर की स्थिति किस दिन होती है? अपसोर की जो स्थिति होती है 4 जुलाई को होती है। 4 जुलाई आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने अपना पहला जो उपग्रह अंतरिक्ष में किस देश की सहायता से भेजा था? तो ये भेजा था रूस की सहायता से। रूस की सहायता से भेजा था, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। निम्न में से भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा है? भारत का पहला मौसम उपग्रह मेटसेट ये है। मेटसेट नाम से ही क्लियर है, तो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो भारत का जो पहला उपग्रह है इसका नाम आर्यभट्ट है। ये तो आप सभी को बताइए, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1969 को। 1969 से ऑप्शन करेक्ट आंसर है। पूना पैक्ट समझौता का संबंध था। पूना पैक्ट समझौता का जो संबंध था ये दलित वर्ग से था। दलित वर्ग फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। काकोरी कांड के नायक कौन थे? काकोरी कांड के जो नायक थे इनका नाम राम प्रसाद बिस्मिल है। राम प्रसाद बिस्मिल फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? टिहरी बांध परियोजना ये देखने को मिलती है भागीरथी नदी पर। भागीरथी नदी डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका यहाँ से चला जाएगा। क्लियर है? हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध जो है ये आप सभी को बताइए महानदी पर है, तो महानदी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? श्वेत क्रांति का संबंध हो जाएगा दूध उत्पादन से। दूध उत्पादन फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चलिए, भारत का सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक तटरेखा गुजरात राज्य की है, यहाँ से बी ऑप्शन चला जाएगा। लाल क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो लाल क्रांति का संबंध हो जाएगा टमाटर उत्पादन से। टमाटर आपका यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है? इस तरह की यहाँ पर चीजें हैं, तो याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ से टमाटर आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। रजत क्रांति का संबंध किससे है? ये रजत क्रांति आपसे पूछा है, तो रजत जो क्रांति है इसका संबंध किससे है? इस तरह का क्वेश्चन बना है, जल्दी से क्लिक करिएगा। गाइस, रजत जो क्रांति है इसका संबंध किससे हो जाएगा? रजत क्रांति अंडा से रिलेटेड है। अंडा उत्पादन आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेपाल की सीमा से भारत का कौन सा राज्य संलग्न है? तो ये जो राज्य है बिहार, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, तो ये सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा असम की राजधानी है? यानी कि असम की राजधानी कौन सी है? तो असम की राजधानी है दिसपुर। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। निम्न में से एक कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? अब इनमें से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो गोवा इनमें से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में जो अनुसूचियां हैं इसका 12 अनुसूचियां हैं, 12। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? भारतीय संविधान सभा का जो गठन हुआ था वर्ष 1946 को हुआ था, 1946 बी ऑप्शन से जवाब रहेगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी ये हुई थी 9 तारीख को, 9 दिसंबर को 1946 को। 1946 फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे? तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किन्हें संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? ये जो चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। निम्न में से कौन प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे? कल वाले क्वेश्चन वीडियो में हमने कवर करवाया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये थे प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन है? ये 7वीं अनुसूची है संविधान की जिसमें 3 सूचियों का वर्णन मिलता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, संविधान की किस अनुसूची में 22 जो भाषा हैं इनका उल्लेख मिलता है? तो ये 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची जिसमें 22 भाषा का उल्लेख है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा।
संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे रिलेटेड है? तो 11वीं जो अनुसूची है ये पंचायती राज से रिलेटेड है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब गाइज यहाँ पर हमने टॉप 50 जो क्वेश्चन है ये आपको कवर करवा दिए। 50 में से आपको कितना स्कोर मिला है आप जरूर से कमेंट करके जरूर बताएगा, ताकि आपको भी आइडिया लग पाए। क्योंकि यहाँ पर जो पैटर्न है पिछले 2 जो सेट हमने डाले हैं इसमें थोड़ा सा पैटर्न आपके लिए हमने ईजी कर दिया है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर स्कोर कर सकते हैं। इसीलिए हमने किया है। कितना स्कोर कर पाते हैं, अगर अच्छा खासा स्कोर कर पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी कर पाते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम आगे आपको और अच्छे अच्छे सेट्स उपलब्ध करवाएंगे जिनकी मदद से आप और अच्छे से इन सारे क्वेश्चंस को देख पाएंगे। डिटेल जो बताते हैं उनसे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर पीडीएफ के बारे में लिखा हुआ है, पीडीएफ टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड आप कर सकते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा है मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अब इसमें से 4 अलग अलग ऑप्शंस मिले हैं, आपको कमेंट में कमेंट करके बताना है कि इसका सही जवाब आपका क्या रहेगा। QOD लिख दीजिएगा, उसके आगे आंसर लिख दीजिएगा, हम समझ जाएंगे कि क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपने बताया है। तो जल्दी से कमेंट में कमेंट करिएगा इसका सही जवाब आपका क्या रहेगा। पीडीएफ के लिए ऑलरेडी सारी चीज़ें हमने बताई दी है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। क्लियर है? तो गाइस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियोस हम लाने की कोशिश करते रहें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।